हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोग डीसी मशीन और ट्रांसफार्मर या एसी मशीन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ने ट्रांसफार्मर का पहले ही बात कर लिया है। और अगर रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन में बात करें देन आर्मेचर वाइंडिंग प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैंने आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में बताया। इट इज़ डिफाइंड एज द वाइंडिंग in which an EMF is induced after passing through the main magnetic flux which is produced by the field winding. Okay, of course field winding, that winding which produces the main working flux, main magnetic flux, useful flux. Okay, तो आर्मेचर वाइंडिंग है क्या? तो आर्मेचर वाइंडिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म है, वो बेसिक टर्म हम लोग स्टडी करने का कोशिश करते हैं। ओके, फर्स्ट हमारा क्या है? कंडक्टर। अब जैसे हम लोग ने कंडक्टर लिखा तो सबसे पहला मन में क्वेश्चन होता है सर जो भी वाइंडिंग है, जो भी वायर है, दैट इज द कंडक्टर। बट इन द रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन देयर इज द चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर दैट इज डिफाइंड एज द एक्टिव पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ वायर। ऑफकोर्स पूरा वायर कंडक्टर है ना, बट वायर का वो पार्ट जो एक्टिव हो, वायर का वो पार्ट जो एक्टिव हो, कहने का मतलब विच टेक्स पार्टिसिपेशन इन द एनर्जी कन्वर्सन प्रोसेस। ऑफकोर्स रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन में जो एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से मैकेनिकल, या मैकेनिकल से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल। तो एनर्जी कन्वर्सन प्रोसेस में वायर का वो पार्ट, वो एक्टिव पार्ट विच टेक्स पार्टिसिपेशन इन द एनर्जी कन्वर्सन प्रोसेस, जो जितना पार्ट आपका एनर्जी कन्वर्सन प्रोसेस में पार्टिसिपेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। ओके, हम लोग बोल सकते हैं ईच इंडिविजुअल लेंथ, दूसरे वर्ड में ईच इंडिविजुअल लेंथ ऑफ द वायर लाइंग विद इन द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। यहाँ पे आपका ए बी और डी जो है दे आर द कंडक्टर बिकॉज दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम लोग दूसरे तरह से भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। दिस वन, नॉर्थ साउथ, ए बी सी डी ई। ए पार्ट नॉर्थ, यहाँ जो डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। ओके, और यहाँ पे ये देखो सॉलिड लाइन से दिखाया हुआ है, ये डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। कारण क्या है? जो सॉलिड लाइन दिख रहा है आपको वो आपको दिखेगा, डॉटेड लाइन जो है वायर के अंदर, जैसे ये हमारा वायर है सपोज। ओके, ये आपको देखो वायरिंग की, आपको क्या पीछे का पार्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ आपको आगे का पार्ट दिख रहा है। तो जो आगे का पार्ट है ओके, वो सॉलिड लाइन से दिखाया हुआ है, जो पीछे का पार्ट है वो डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। ओके, अब इधर अगर नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल है तो साउथ पोल। साउथ पोल भी नहीं दिखता है, नॉर्थ पोल से आपको सिर्फ दिखेगा, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे दिखाया हुआ है। देन ए बी एंड डी ई आर कंडक्टर्स। एम आई क्लियर? नाउ नेक्स्ट टर्म जो आता है हमारे पास वो है ओवरहैंग कंडक्टर। ओके, ओवरहैंग कंडक्टर। तो ओवरहैंग कंडक्टर इट इज दैट पार्ट ऑफ वायर विच इज इनएक्टिव, which do not participate in the energy conversion process, that is this, ये वायर, ये वायर। ओके, ये तो कनेक्शन है, हम लोग टर्मिनल कनेक्शन करते हैं, बट इस वायर को हम लोग फोकस करते हैं मेनली, ये तो कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो बी सी डी जो वायर है दे आर कॉल्ड इनएक्टिव कंडक्टर और ओवरहैंग कंडक्टर, और ए बी और डी जो वायर है ओके दे आर द एक्टिव कंडक्टर, एक्टिव वायर और कंडक्टर। और ये जो हमारा पार्ट है ये कनेक्शन करने के लिए दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटर। आगे हम लोग बताएंगे ये कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर।
Of course commutator play the very important role in the case of DC machine. Without commutator DC machine play like the AC machine, है ना। तो ये हो गया हमारा ओवरहैंग कंडक्टर। नाउ नेक्स्ट टर्म जो है हमारा दैट इज कॉल्ड टर्न। ए टर्न कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स मेनली विच इज कनेक्टेड इन सीरीज at one end। जैसे AB और D both are connected through the C point, then this is the single turn coil, one or single turn coil, okay, at one end, एक ही एंड पे कनेक्टेड, दोनों एंड पे नहीं, ओके। अगर एक ही एंड पे कनेक्टेड, दूसरा एंड तो हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट, ये सारा कम्यूटेटर सेगमेंट है ना, दीज आर द कम्यूटेटर सेगमेंट, ओके, दीज आर द कम्यूटेटर सेगमेंट, ओके। तो ये कम्यूटेटर सेगमेंट है हमारा, ओके। अब हम लोग दूसरे टर्म में बात करें, व्हेन द टू कंडक्टर लाइंग अंडर द मैग्नेटिक फील्ड, तो दो कंडक्टर है लाइंग अंडर द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ, अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अगर अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई कर रहा है दो कंडक्टर, ओके, और दोनों सीरीज में कनेक्टेड इस तरह से हो, ओके, दैट इज they are connected in series such that the EMF induced in one conductor and EMF induced in other conductor are additive in nature, okay, are add each other। of course armature winding, मैंने क्या कहा, armature winding are that winding, okay, in which an EMF is induced। तो of course ये कंडक्टर है वाइंडिंग का ही, तो उसमें EMF इंड्यूस होगा, ओके। तो हम लोग टर्न उसी कंडीशन में कहेंगे जब इसमें जो EMF इंड्यूस हो रहा है, मान लेते हैं ये, और इसमें EMF इंड्यूस होगा ये इस तरह से होगा, दिस वन। तो दोनों हमारा क्या होना चाहिए, एडिटिव नेचर का होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड वन टर्न, ओके। या दोनों का EMF इंड्यूस जो एक दूसरे को सपोर्ट करे, ऐड करे, सहायता करे, देन इट इज कॉल्ड वन टर्न, ओके। यानी कि जो भी रिजल्टेंट EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, ओके, दे बिकम्स डबल टू द EMF इंड्यूस्ड इन वन कंडक्टर, और नियरली डबल डिपेंडिंग अपॉन द केसेस कि वो दोनों कंडक्टर जो है वो वन पोल पिच अपार्ट है या वन पोल पिच से कम है, डिपेंडिंग अपॉन द केसेस, है ना। कि हम लोग वो केसेस देखेंगे कि व्हेन द रिजल्टेंट EMF इंड्यूस्ड becomes double to the EMF induced in one conductor, then it is known as turn, okay। तभी हम लोग उसको टर्न कहेंगे, ओके। यानी कि जनरली देखा गया है यूजुअली टू कंडक्टर्स ऑफ ए टर्न आर वन पोल पिच अपार्ट। पोल पिच होता क्या है, डोंट वरी, हम बताएंगे अभी तुरंत, ओके, इसी वीडियो में। वन पोल पिच अपार्ट, ओके, सो दैट द EMF इंड्यूस्ड और जनरेटेड EMF, ओके, बिकम्स एडिटिव इन नेचर, यानी कि वो एडिटिव नेचर का होना चाहिए, ओके। तो ये हो गया टर्न। नाउ नेक्स्ट टर्म जो है हमारा वो है क्वाइल। तो क्वाइल ऑफ कोर्स दो कंडक्टर को सीरीज में जोड़ने पे टर्न बन रहा है, तो दो टर्न को जोड़ने में सीरीज बनेगा, क्वाइल बनेगा। देन क्वाइल इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग सेवरल टर्न्स, टू और मोर देन टू टर्न्स इन सीरीज। कंडीशन सेम है, कंडीशन क्या है भाई, कि जो भी EMF इंड्यूस हो रहा है वो एक दूसरे को क्या करे, ऐड करे, सहायता करे, AID, ऐड, सपोर्ट करे, ओके। अगर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है देन दे आर नोन एज टर्न, और बहुत सारे टर्न को अगर हम लोग जोड़ेंगे एक साथ सीरीज में देन दैट इज कॉल्ड क्वाइल, ओके। अब उसमें जो नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न्स इन एनी पार्टिकुलर क्वाइल, कोई भी आपका क्वाइल हो उसमें नंबर ऑफ टर्न वो डिसाइड करेगा इसके डिजिग्नेशन को, इसके पहचान को, ओके, कि वो हमारा कैसा क्वाइल है। जैसे ये क्वाइल है हमारा, दिस इज कॉल्ड टू टर्न क्वाइल, वन टर्न, टू टर्न। इसको अगर और बढ़ाना है थ्री टर्न, ओके। तो क्वाइल का डेजिग्नेशन होता है उसके नंबर ऑफ टर्न से, यानी द नंबर ऑफ टर्न्स यूज्ड इन द क्वाइल, ओके, दैट दे डिजिग्नेटेड एज
द कॉइल, है ना, कि अगर एक टर्न होगा तो 1 टर्न कॉइल, दो 1 और सिंगल टर्न कॉइल लिखे हैं। अगर 2 टर्न होगा तो 2 टर्न कॉइल, अगर 3 हुआ तो 3 टर्न कॉइल, बहुत सारे मल्टीपल टर्न हुए तो मल्टीपल टर्न कॉइल, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स दे आर डेजिग्नेटेड, ओके, दे डिसाइड इट डेजिग्नेशन, पहचान, है ना। तो सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं ए कॉइल हैविंग 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, मेनी टर्न, n टर्न, देन दैट इज कॉल्ड n कॉइल रेस्पेक्टिवली, n टर्न कॉइल रेस्पेक्टिवली, है ना। नाउ हम लोग वाइंडिंग के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज वाइंडिंग? ओके, हम लोग बोल सकते हैं कि वाइंडिंग है क्या भाई, कि जब आप बहुत सारे टर्न को या बहुत सारे कॉइल को फिर से सीरीज में जोड़ते हैं, ओके, आप सीरीज में जोड़ दो, तो अगर कॉइल को आप सीरीज में जोड़ रहे हैं लाइक दैट, ओके, तभी आपका क्या हो जाएगा, वाइंडिंग हो जाएगा, है ना, वाइंडिंग हो जाएगा लाइक दैट, ओके, दिस इज कॉल्ड वाइंडिंग, है ना, ये वाइंडिंग हो गया। आई थिंक नो प्रॉब्लम, ओके, रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ conductor, overhang conductor, turn, coil and winding. These are the basics. Okay, now come to the point of coil side. What is coil side? Coil side होता क्या है? Got it? Coil side. Then each coil has 2 sides. Okay, कोई भी कॉइल विथ एनी नंबर ऑफ टर्न्स दैट डजेंट मैटर, है ना, दे हैव ओनली 2 कॉइल साइड्स। अब देखो, एक कॉइल साइड, एक कॉइल साइड, दिस वन कॉइल साइड, दिस वन कॉइल साइड, ओके। ईच कॉइल विथ एनी नंबर ऑफ टर्न्स, चाहे वो 1 टर्न हो, 2 टर्न हो, 3 टर्न हो, n टर्न हो, दैट डजेंट मैटर, दे हैव ओनली 2 कॉइल साइड्स, ओके। जैसे अब यहाँ पे ए बी और डी को कंडक्टर बोल रहे हैं, तो उसी तरह हम लोग ए बी और डी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉइल साइड्स। गॉट इट? तो मतलब कॉइल का 2 साइड, जैसे नदी का 2 किनारा हम लोग बोलते हैं, ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नदी के दोनों किनारे पे थल है, पृथ्वी है ना, या हम लोग बोल सकते हैं मिट्टी है। तो उसी तरह नदी का 2 किनारा है हमारे पास, है ना, 2 किनारा है तो 2 साइड है, ओके, दोनों साइड में मिट्टी भी है। तो इसी तरह हम बोलते हैं यहाँ पे एक टर्न में 2 साइड है, दोनों को कॉइल साइड कहते हैं, दे आर कॉल्ड आल्सो कंडक्टर, ओके। नाउ ईच कॉइल हैज 2 साइड्स, ओके, कॉल्ड कॉइल साइड, ओके। एंड कॉइल साइड, मैंने क्या बोला कि कॉइल हैव एनी नंबर ऑफ टर्न्स हैव ओनली 2 कॉइल साइड्स, देन कॉइल साइड्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ टर्न्स यूज्ड इन दैट कॉइल, यानी कि उस कॉइल में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है उससे वो इंडिपेंडेंट है। एनी कॉइल हैव ओनली 2 कॉइल साइड्स, रिमेंबर, ओके, यानी कि नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन एनी कॉइल साइड्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट कॉइल साइड। अब सोचो, नंबर ऑफ कंडक्टर यहाँ कितना है भाई, 3, कितना टर्न है, 3, ओके, तो एक कॉइल साइड में उतना ही नंबर ऑफ कंडक्टर होगा जितना आपका टर्न होगा, है ना, ओके। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ईच कॉइल साइड ऑफ n टर्न हैज n कंडक्टर्स, ओके। ईच कॉइल साइड मतलब मान लेते हैं इसमें 3 टर्न है तो 3 कंडक्टर, n टर्न होता है तो n कंडक्टर, ओके। 2 कॉइल साइड होता है ऑलवेज, 2 कॉइल साइड। आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, ओके। नो, नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है कॉइल स्पान। कॉइल स्पान, इसी को हम लोग कहते हैं कॉइल पिच, कॉइल पिच, ओके। तो कॉइल स्पान, कॉइल पिच, पिच आपने सुना होगा क्रिकेट में पिच, तो इसी तरह यहाँ भी पिच है। कॉइल साइड, 2 कॉइल साइड के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं कॉइल स्पान। स्पान लेंथ आपने सुना होगा, ओके, ट्रांसमिशन लाइन में, ओके, 2 पोल के बीच की दूरी को हम लोग स्पान लेंथ बोलते हैं, ओके। कोई भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट होता है उसको स्पान बोलते हैं, ओके। पिच, 2 विकेट के बीच का दूरी को हम लोग पिच बोलते हैं। तो कॉइल पिच हम लोग बोलते हैं द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉइल साइड्स,
ईच कॉइल हैव ओनली 2 कॉइल साइड्स, तो दोनों कॉइल साइड के बीच का दूरी है ना, इन दोनों के बीच का दूरी दैट इज कॉल्ड कॉइल साइड। ओके, हम लोग कॉइल स्पान या कॉइल पेज को जो हम लोग मेजर करते हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट और कंडक्टर स्पैन्ड बाई ए कॉइल। ओके, जैसे आप जब देखेंगे कॉइल को, ओके जस्ट सी, ओके मान लेते हैं आपका ये कॉइल है, तो इसके बीच में कितना स्लॉट है, ये हम लोग स्लॉट में रखते हैं ना कंडक्टर को स्लॉट में। देखो ये दिख रहा है आपको, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिख रहा है आपको, है ना, दिस वन। ओके, तो ये एक स्लॉट हो गया, ये 2 स्लॉट हो गया, ये 3 स्लॉट हो गया। अब इसी को ऐसे करके देखते हैं, ये स्लॉट है, दिख रहा है, ये स्लॉट है, ये स्लॉट है। ओके, तो इसी में हम लोग कंडक्टर को प्लेस करते हैं। ओके, अब मान लेते हैं कि हम लोग एक टर्न कॉइल को हम लोग यहाँ से ले गए। ओके, सपोज जस्ट सी, सपोज हम लोग यहाँ से ले गए। अब दूसरा हमारा अगर मान लेते हैं यहाँ से गया, दिख रहा है, तो इसके बीच में कितना स्लॉट यहाँ दिख रहा है आपको, एक स्लॉट दिख रहा है, दो कंडक्टर, तो यहाँ पे दोनों के बीच में एक स्लॉट हो गया, तो यहाँ पे कॉइल पेच या कॉइल स्पैन 1 स्लॉट हो गया। अब इसमें जो कंडक्टर्स होगा वो कंडक्टर भी डिसाइड होगा कि इसमें कितना कंडक्टर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है हम लोग कॉइल पेच या कॉइल स्पैन को मेजर करते हैं। तो बस इतना याद रखना है, कॉइल स्पैन इज द डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर्ड, है ना, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट और नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। हो सकता है ना भाई, इसके बीच में हमारा स्लॉट है, देखो यहाँ है। ओके, ये तो हमारा इस यहाँ तक आया। ओके, अब इसके बीच में कितना कंडक्टर है, ऑफकोर्स ये भी स्लॉट तो रखा होगा, 1 2 3 कंडक्टर इन दोनों के बीच में, तो 3 हो गया कॉइल स्पैन। गॉट इट। ओके, इसके बीच में मान लेते हैं बहुत सारे होते, ये दिस वन आगे बढ़ते जाता, अभी एक है, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे कॉइल स्पैन या कॉइल पिच, देन कॉइल स्पैन और कॉइल पिच इज ऑलवेज मेजर्ड इन बिटवीन 2 कॉइल साइड, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉइल साइड दैट इज नोन एज कॉइल पिच और कॉइल स्पैन। उसी तरह हमारा जो नेक्स्ट टर्म है, ओके, वो नेक्स्ट टर्म हमारा है क्या भाई, नेक्स्ट टर्म है हमारा पोल पिच। तो जैसे हम लोग कॉइल पिच निकाले वैसे हम लोग पोल पिच निकालते हैं। ओके, 8वां टर्म है ये शायद, पोल पिच। तो 2 पोल के बीच की दूरी, 2 अल्टरनेट पोल के बीच की दूरी, 2 अल्टरनेट पोल के बीच का दूरी, सिंपल। द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ कोर्स, ये हमारा जो है रोटर है। अब जो डीसी मशीन में घुस गए हम लोग, है ना। ओके, अब ये हमारा पोल है, नॉर्थ पोल, दिस वन है ना। अब इसमें स्लॉट बना रहता है इस तरह से, इसमें इसे स्लॉट बना हुआ है, इसी को हम लोग स्लॉट कहते हैं। ओके, जब डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे तो आपको दिखाएंगे, है ना। इसमें कंडक्टर प्लेस किया हुआ है, कंडक्टर, एक कंडक्टर आपस में जुड़ा हुआ रहता है, जिसको दिखाएंगे डायग्राम में भी, डोंट वरी। ओके, तो पोल पिच क्या हो गया, अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये बोलता क्या है, द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑफ द पोल एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग सेम पॉइंट टू द एडजेसेंट पोल। मान लेते इसका आप ये पॉइंट लिए, तो इसका सेम पॉइंट यहाँ पोल का, दिस वन। अगर आप इसका सेंटर पॉइंट लेंगे तो इसका सेंटर पॉइंट, अगर इसका ये किनारा लेंगे तो इसका ये किनारा, अगर इसका ये किनारा लेंगे तो इसका ये किनारा। ओके, इन दोनों के बीच में जो एंगुलर डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड पोल पिच। ओके, इन दोनों के बीच में जो एंगुलर डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ऑफकोर्स यहाँ से यहाँ तक भी सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक भी सेम होगा। ओके, कहने का मतलब कि अगर आप ये पॉइंट ले रहे हैं तो इसका ये पॉइंट,
अगर ये किनारा ले रहे तो इसका ये किनारा, अगर इसका सेंटर ले रहे तो इसका सेंटर, अगर ये किनारा ले रहे तो ये किनारा ऑलवेज सेम होगा, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगा। ओके, देन इट, तो हम लोग यहाँ पे इसके पोल पिच को मेजर कैसे करेंगे? देन पोल पिच इज ऑल्सो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट पोल। दोनों नॉर्थ एंड साउथ पोल, दो एडजेसेंट पोल हो गया, तो दोनों के सेंटर के बीच के दूरी को, जो एंगुलर डिस्टेंस होगा, जो एंगुलर पेरीफेरी होगा, ओके, दैट इज कॉल्ड पोल पिच। कोई मशीन हो हमारा, दैट डजंट मैटर। ओके, अब अगर हम लोग पोल पिच को मेजर करना चाहें इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर स्लॉट, देन पोल पिच इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स पर पोल, number of armature conductors, number of armature slots per pole, that is called pole pitch। यानी कि पोल पिच इक्वल टू नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स पर पोल, S/P, जहाँ पे S जो है नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स है और P जो है नंबर ऑफ पोल्स है। ओके, अब सोचो, सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि हम लोग ने जो है यहाँ पे मैंने क्या बोला, पोल पिच सेंटर से सेंटर सेम डिस्टेंस नहीं, ओके, यहाँ से यहाँ सेम डिस्टेंस, या यहाँ से सेम डिस्टेंस, ओके, या यहाँ से आप ले लो यहाँ तक सेम डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच में जितना आर्मेचर स्लॉट पड़ रहा है, चाहे इन दोनों के बीच में चाहे इन दोनों के बीच में, वो सेम होगा, क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इक्वली मैन्युफैक्चर्ड है ना। देन पोल पिच इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स पर पोल, S/P। ओके, याद रखेंगे। अब पोल पिच यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, पोल पिच दिस वन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि पोल पिच इज डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पॉइंट ऑफ द नॉर्थ पोल एंड कंसेक्यूटिव सेम पॉइंट ऑफ द साउथ पोल, एडजेसेंट पोल का, एडजेसेंट पोल का दूर, मान लेते हैं यहाँ पे ये 4 पोल मशीन हो गया, तो 4 पोल मशीन में फिर ये पोल हम लोग कंसीडर करेंगे, ये नहीं, फिर ये साउथ पोल हो जाएगा, ये तो नॉर्थ पोल हो जाएगा, फिर हमारा जो है दिस वन, ये हमारा नॉर्थ साउथ, ये इस तरह से हो जाएगा 4 पोल। ओके, तो ये हो गया हमारा पोल पिच। अब अगर हम लोग यहाँ पे अब नेक्स्ट टर्म जो हम लोग बात करें, ओके, वो नेक्स्ट टर्म है क्या भाई? नेक्स्ट टर्म ये है कि फुल पिच कॉइल और शॉर्ट पिच कॉइल होता क्या है ना, फुल पिच कॉइल और शॉर्ट पिच कॉइल। तो फुल पिच कॉइल, जब ये कॉइल पिच है ना, ये कॉइल स्पान और कॉइल पिच अगर ये बराबर हो जाए, देन दैट इज कॉल्ड फुल पिच कॉइल। अगर आपका जो है कॉइल पिच जो है वो लेस देन हो पोल पिच से, देन दैट इज कॉल्ड शॉर्ट पिच कॉइल, शॉर्ट पिच कॉइल। ओके, कॉइल पिच अगर ग्रेटर देन हो पोल पिच से, देन दैट इज कॉल्ड ओवर पिच कॉइल, बट हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं जनरली। तो ये दोनों का हम लोग बात करेंगे। ओके, तो ये दोनों का बात करने का मतलब क्या है कि जब ये कॉइल स्पान के बीच का जो नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स है, ओके, अगर वो बराबर हो, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कंडक्टर को, है ना, तो अगर वो बराबर, जैसे ये हमारा रोटर है, तो यहाँ पे जो स्लॉट है, यहाँ पे जो स्लॉट है, पहला कंडक्टर ए बी यहाँ है, D C D यहाँ है, दिस वन डी अगर यहाँ है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो गया। अब यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल है ना, और यहाँ पे साउथ पोल। ओके, तो इन दोनों के सेंटर से सेंटर का भी डिस्टेंस सेम होगा, तब ये हो गया फुल पिच कॉइल। लेकिन अब ये यहाँ ना आके यहाँ रह जाए, यहाँ पे डी, ओके, तब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, लेकिन पोल पिच तो यही होगा हमेशा। ओके, तब पोल पिच तो यहाँ से यहाँ होगा, है ना। तो ये देखो, ये डिस्टेंस जो हम लोग एंगुलर डिस्टेंस है, इससे हमारा क्या हो गया,
ज़्यादा हो गया, यानी कि पोल पिच से कॉइल पिच क्या हो गया, कम हो गया, देन दैट इज कॉल्ड शॉर्ट पिच कॉइल। तो शॉर्ट पिच कॉइल अगर यहाँ आपको दिखाना हो, ये फुल पिच हो गया है ना, ओके, तो ये शॉर्ट पिच हो गया। दिस वन, ये शॉर्ट पिच हो गया। ये कितना एंगल से शॉर्ट पिच हो रहा है, इसको कहते हैं अल्फा। ओके, अल्फा एंगल से ये शॉर्ट पिच हो रहा है, उस एंगल को हम लोग कहते हैं कॉर्डिंग एंगल। ओके, यानी कि जितना एंगल से द एंगल बाय विच द कॉइल पिच और कॉइल स्पान इज शॉर्टेंड बाय द पोल पिच। पोल पिच से जितना एंगल से अगर आपका कॉइल पिच कम हो गया, ओके, देन दैट इज कॉल्ड कॉर्डिंग एंगल, है ना। नाउ तो याद रखेंगे, कॉइल पिच लेस देन पोल पिच, ओके, कितना एंगल से लेस हो रहा है, अल्फा एंगल से। अल्फा इज द कॉर्डिंग एंगल। शॉर्ट पिच कॉइल को हम लोग फ्रैक्शनल पिच कॉइल भी बोलते हैं, ओके, या हम लोग यहाँ पे इसको जो है फ्रैक्शनल पिच कॉइल बोलते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं इसको शॉर्ट पिच कॉइल। ओके, तो पोल पिच जो होता है, याद रखेंगे, हम लोग जो एंगल मेजर करते हैं वो दो तरह से करते हैं, एक मैकेनिकल एंगल, एक इलेक्ट्रिकल एंगल। जो एंगल दिख रहा है वो मैकेनिकल, और जो एंगल हम लोग वेव से मेजर करते हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल। हम लोग आगे दिखाएंगे, डोंट वरी, है ना। तो यहाँ पे पोल पिच जो होता है वो ऑलवेज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। इसका वीडियो आप देख सकते हैं, मैं देख आपको भी भेज दूंगा, डोंट वरी, है ना। तो एंगल होता क्या है, शॉर्ट पिच एंगल, सॉरी, इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल। पोल पिच जो होता है ऑलवेज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा, चाहे वो कितना ही नंबर ऑफ पोल्स में क्यों ना हो, दैट डजंट मैटर, ऑलवेज। ओके, यानी कि जब कॉइल पिच इक्वल टू पोल पिच होगा तो वो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा, है ना। जैसे यहाँ से यहाँ आपको एंगल दिख रहा है कितना, 180 डिग्री, तो मैकेनिकल एंगल भी 180 डिग्री। लेकिन वही अगर 4 पोल रहा, 4 पोल, ओके, तो साउथ यहाँ हो गया, तब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिकल 180 डिग्री होता है, बट मैकेनिकल आपको कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। तो एक्चुअली इसका रिलेशन होता है थीटा ई इक्वल टू P/2 थीटा एम। ओके, अगर P आपका 2 है तो इलेक्ट्रिकल इक्वल टू मैकेनिकल, P 4 हो गया तो मैकेनिकल का दुगना। ओके, तो उसी तरह से होता है। पोल पिच इज ऑलवेज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ऑलवेज। कॉइल पिच अगर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल हो या पोल पिच के बराबर हो, देन इट इज कॉल्ड फुल पिच कॉइल। लेकिन अगर कॉइल पिच जो है वो पोल पिच से कम है तो कितना एंगल से, अल्फा एंगल से, तो 180 डिग्री माइनस अल्फा इलेक्ट्रिकल। अगर कॉइल पिच हो देन दैट इज कॉल्ड शॉर्ट पिच कॉइल और फ्रैक्शनल पिच कॉइल और कॉर्डेड कॉइल। ओके, उसको हम लोग कॉर्डेड कॉइल भी बोल सकते हैं, कॉर्डेड, CHORDED, कॉर्डेड कॉइल। ओके, अब सोचो अगर ये अल्फा 0 डिग्री हो गया तो फुल पिच कॉइल, है ना। अगर अल्फा 0 डिग्री हो गया तो फुल पिच कॉइल हम लोग बोल सकते हैं। तो याद रखेंगे, कॉइल स्पान और कॉइल पिच इक्वल टू पोल पिच, देन फुल पिच कॉइल। अगर कॉइल पिच आपका पोल पिच से छोटा हो देन दैट इज कॉल्ड शॉर्ट पिच कॉइल, है ना। नाउ हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे सिंगल लेयर वाइंडिंग और डबल लेयर वाइंडिंग। जैसे इसको थोड़ा रब करते हैं। ओके, हम लोग वाइंडिंग जो होता है एक सिंगल लेयर, डबल लेयर, क्वाड्रपल लेयर, बहुत सारा लेयर हो सकता है। तो सिंगल लेयर, ऑफ कोर्स ये हमारा स्लॉट है, ये स्लॉट है ना, जो यहाँ हम लोग दिखा रहे थे इसको ब्रेक कर दिए, यानी कि रेक्टेंगुलर है। अब इसको हम लोग इसको ब्रेक करके ऐसे सीधा कर दिए। अगर इसमें पूरा का पूरा ओके जो कॉइल है, द वाइंडिंग इन विच वन कॉइल साइड ऑक्यूपाइज द टोटल एरिया और होल एरिया ऑफ द स्लॉट। अगर एक कॉइल साइड जो पूरे एरिया को ले लिया है, ओके, इसको हम लोग स्लॉट बोलते हैं, इसको टीथ बोलते हैं, टीथ, और ये स्लॉट। अगर ये पूरे एरिया को कवर कर लिया है देन दैट इज कॉल्ड सिंगल लेयर वाइंडिंग, याद रखेंगे। यानी हम लोग बोल सकते हैं द वाइंडिंग इन विच वन कॉइल साइड पॉजेज वन स्लॉट,
Okay, one coil side possesses one slot, then that is called सिंगल लेयर वाइंडिंग, है ना। नो, अब अगर हम लोग डबल लेयर वाइंडिंग करें तो ये डबल लेयर वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग में क्या होगा कि एक स्लॉट में जो है 2 कॉइल साइड होगा। मोस्ट ऑफ डीसी मशीन में जो है मोस्ट ऑफ द लेयर जो होता है वाइंडिंग जो होता है वो डबल लेयर होता है। दिस वन, ओके, एक कॉइल साइड दूसरा कॉइल साइड, ये दूसरे वाइंडिंग का। अगर जिस कॉइल का कॉइल साइड ऊपर में गया तो उसका दूसरा कॉइल साइड जो जाएगा वो नीचे जाएगा, ऑलवेज ए बी। ओके, ये ए बी कंडक्टर हो गया, ये डी हो गया। जिसका नीचे है उसका ऊपर जाएगा, दिस वन। जनरली जो है ये 1 पोल पिच अपार्ट होगा, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो, है ना। मैंने दिखाया था कि दो कॉइल साइड है वो 1 पोल पिच नियर अबाउट होता है। अगर वो एग्जैक्टली हो गया तो फुल पिच, अगर छोटा हो गया तो शॉर्ट पिच कॉइल, है ना। तो हम लोग इसको 2 लेयर वाइंडिंग भी कहते हैं, डबल लेयर वाइंडिंग भी कहते हैं। यानी कि द वाइंडिंग इन विच द कॉइल साइड पर स्लॉट, कॉइल साइड पर स्लॉट अरेंज्ड इन 2 लेयर, अगर 2 लेयर में अरेंज किया हुआ है देन दैट इज कॉल्ड डबल लेयर वाइंडिंग। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डबल लेयर वाइंडिंग की बात कर लिए। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, इसको देखिए अच्छे से समझिए, फिर टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग डिटेल से बात करेंगे। ओके, थैंक यू।